अगर आप पेटीएम पोस्टपेड इस्तेमाल करते हैं या इस्तेमाल करने वाले हैं तो मैं आपको ये बता देता हूं कि आपको पेटीएम पोस्टपेड कभी इस्तेमाल नहीं करना है। आखिर इसके पीछे का रीज़न क्या है बताने वाला हूं आज की इस वीडियो में। नमस्कार, मैं विमल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर, जहां पर आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आखिर पेटीएम पोस्टपेड को यूज़ न करने के पीछे के रीज़न क्या क्या हैं। तो आज का ये जो 5 मिनट का वीडियो है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले इस वीडियो को कर देना लाइक, शेयर। इसी के साथ साथ अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को करो सब्सक्राइब। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जहां पर मैंने आपको पेटीएम पोस्टपेड के बारे में बताया है कि पेटीएम पोस्टपेड क्या होता है और इसकी सर्विसेज को आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने उस वीडियो को चेकआउट नहीं किया है तो उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और इसी के साथ साथ आप आई बटन पर क्लिक करके भी देख सकते हो। तो आखिर पेटीएम पोस्टपेड का इस्तेमाल क्यों नहीं करना चाहिए, जानते हैं वन बाय वन। सबसे पहला रीज़न, जब मैंने पेटीएम पोस्टपेड के लिए अप्लाई किया तब मुझे पेटीएम पोस्टपेड में सिर्फ लिमिट मिली तो 250 रुपीज़ की। आखिर मैं 250 रुपीज़ का करूँ तो करूँ क्या। अगर मैं होटल में भी जाता हूँ तो यहाँ पर एक डिश की प्राइस 255 रुपीज़ होती है। तो सबसे पहला रीज़न यहाँ पर यह है कि इसका जो लिमिट मिलता है स्टार्टिंग में वो बहुत कम होता है। तो चलो मान लेते हैं कि आपको कोई पैसों की अर्जेंट रिक्वायरमेंट है जहाँ पर आप पेटीएम पोस्टपेड का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन आपको 250 रुपीज़ की लिमिट मिली है तो 250 रुपीज़ में आप करोगे भी क्या। इसके बाद लोगों को लगता है कि जब हम पेटीएम पोस्टपेड का इस्तेमाल करेंगे तो इस्तेमाल करने के बाद ये लिमिट जो है वो बढ़ती है। जी हाँ, ये लिमिट तो बढ़ती हैं, लेकिन यहाँ पर आप जब इस्तेमाल करेंगे तो आपको एक कन्वीनियंस फी भी देनी पड़ती है। जैसे कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मैंने 250 रुपीज़ की स्पेंडिंग की और यहाँ पर मुझे कन्वीनियंस फी पे करनी पड़ी 8 रुपीज़ या 9 रुपीज़ के आसपास। अगर आप 2500 का इस्तेमाल करते हैं तो आपको 80 रुपीज़ कन्वीनियंस फी पे करनी पड़ेगी और अगर आप 25,000 का इस्तेमाल करते हैं पेटीएम पोस्टपेड पर तो आपको पे करना पड़ेगा 800 रुपीज़ के आसपास का कन्वीनियंस फीस। और अगर आप पेटीएम पोस्टपेड के अल्टरनेट चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि बाय नाउ पे लेटर की बहुत सारी सर्विसेज हैं, उनका इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पर तो उन सारे प्लेटफॉर्म पर कन्वीनियंस फी नहीं देनी पड़ती है, तो ये काफ़ी ज़्यादा सस्ता हो जाता है। और इसी के साथ साथ जब मैंने FAQs चेक किया तो यहाँ पर ये पता लगा कि अगर आप इस्तेमाल करते हैं पेटीएम पोस्टपेड को तो यहाँ पर आपने जितना भी अमाउंट का इस्तेमाल किया होगा उसके ऊपर 1% से लेकर 3% तक का कन्वीनियंस फीस लगेगा और इसी के साथ साथ GST भी लगेगा। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है इसका लेट फीस। वैसे तो इसके FAQs के सेक्शन में लिखा है कि पेटीएम पोस्टपेड में किसी भी तरीके की लेट फीस या इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा, लेकिन इसी के साथ साथ यहाँ पर यह भी कहा गया है कि अगर आप पेटीएम का बिल जो है वो टाइम पर पे नहीं करते हैं तो इसके बाद आपके जो चार्जेस लगते हैं वो कुछ इस तरीके से होते हैं, जो कम से कम 10 रुपए से लेकर 500 रुपए तक हो सकते हैं हर महीने के। और फोर्थ इंपॉर्टेंट की रीजन यहाँ पर यह है कि आपको जो पेमेंट का पीरियड मिलता है वो बहुत कम होता है। अगर आप पेटीएम पोस्टपेड इस्तेमाल करते हैं तो आपको पता होगा कि हर महीने की 1 तारीख को बिल आता है और इसकी डेडलाइन जो होती है वो 7 तारीख तक की होती है, मतलब सिर्फ और सिर्फ 7 डेज का टाइम। आप कोई नॉर्मल क्रेडिट कार्ड भी लेते हैं या किसी भी तरीके का सिक्योर कार्ड भी लेते हैं तो आपको जो पेमेंट करने की लिमिट है वो मिलती है 15 डेज के आसपास। 15 to 18 डेज के आसपास नॉर्मल लिमिट आपको मिल जाती है, लेकिन अगर आप पेटीएम पोस्टपेड में 7 डेज के अंदर अंदर पेमेंट नहीं करते हैं तो आपको बहुत सारे चार्जेस पे करने पड़ते हैं। होप करता हूँ कि अभी तक की वीडियो में आपको ये तो समझ में आ गया है कि पेटीएम पोस्टपेड के क्या क्या नेगेटिव साइड्स है जिसकी वजह से आपको पेटीएम पोस्टपेड का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो अगर आप करंटली पेटीएम पोस्टपेड का इस्तेमाल करते हैं और इसी के साथ साथ आप शिफ्ट करना चाहते हैं किसी और सर्विस पर, तो वो कौन कौन सी सर्विसेज का इस्तेमाल कर सकते हैं उसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहां पर जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। तो आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं और होप करता हूं कि आज की वीडियो का कंटेंट आपको इंपॉर्टेंट लगा होगा। अगर आपको आज की वीडियो का कंटेंट पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। इसी के साथ साथ अगर आप इस चैनल पर नए हो और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो यार, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, जहां पर हम लोग बात करेंगे इन्वेस्टमेंट, स्टॉक मार्केट, फाइनेंस और मार्केट अपडेट से रिलेटेड बहुत सारी चीजों के बारे में। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।